मेरी पाय कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा कोप समाजो साजी सब सोई राज करत निज कुमति बिगोई राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा कि हे रानी गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आना। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझ करके बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तुम्हारे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई और उसमें कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल लगेगा, फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सज करके कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रहा है और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। बाल सखा सुनी हियर साई मिली 10 5 राम पही जाही। प्रभु आदरही प्रेम पहिचानी पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। ओ पिरही भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बड़ाई। ओ रघुवीर सरिस संसारा सीलु स्नेहो निवाह निहारा। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। ओ जय जोनि करम बस भ्रमई ततहि सु देवु यमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु ओम नाथ और निबाहु। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। ओ सज विलासु नगर सब काहू कैकेयी सुता हृदय यति दाहू। कोन कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। इस तरह कैकेयी कोप का सब साज सज करके कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई।
राजमहल और नगर में धूमधाम मच रहा है और इधर कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार्य के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुन करके हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील स्नेह को निभाने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमण करते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए, ऐसी अभिलाषा करते हैं नगर के लोग। और फिर नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी ईर्ष्या, बड़ी जलन हो रही है, क्योंकि कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नष्ट हो जाती है। साँझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किया जनु धरि देह स्नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकचे पाओ, भय बसय गुण परइन राव। सुरपति बसई बाबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता की। सो सुनितिय ऋषि गयउ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस जसी अगमनिहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। सबय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति कसी कुबेशता भावी, अनयही बात सोच जनु भावी। जाई लिकट निप कमृदु बाली, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है, संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ आज स्त्री के क्रोध के नाते सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहन करने वाले वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्रिय कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए शरीर के सब आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी कुबेशता यानी बुरा वेश कैसे भव रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम रूठी हो? के ही हे तो रानी रिसानी परसत, पानीपत ही निवारई। मानव सरोस भुअंग भामिल, विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसन,
परिभवत व्यथा बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा दशरथ उन्हें हाथ से स्पर्श करने लगे तो उनके हाथ को झटक दिया, हटा दिया, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ जी होनहार के वशीभूत होकर इस प्रकार हाथ झटकने, नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचने, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनहित तोर प्रिया के कीना, के दुई सिर के जम चलीना। कहू के रंग कहीं करौ नरेशु, कहू के निपहि निकासो देशु। सकहु तोर यरि अमरो मारी, का कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु खाओ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। बियसी माग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। राम सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? आज अपने प्राण कौन छोड़ना चाहता है? अपने लोग को ले जाना चाहते हैं यमराज जी। कहो, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भाग्नि, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा लो। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनी मन गुनि सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति विलोक मृग, मनहु किराति निफंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सुन करके और मन में राम जी की जब बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी। जब देखा कि राजा ने राम का सौगंध खा लिया, तब वो हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।